Hello guys, welcome back. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज केएवो। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, आइए बात करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। पूजा, अविनाश, नीतीश, इंद्रनील, राइट, रक्षित, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोहित, सौविक। ओके, तो कंप्लीट करते रहिएगा आप अपना खाना और चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करना शुरू करें, पेन पेंसिल ले लें। राइट सर, डिस्काउंट डीसी वीडियो अपलोड 2 मिनट। भैया समन गुप्ता, उस पर काम चल रहा है। राइट, ऐप से बात की गई है, जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगा। सोर्स कोड का एरर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई थिंक सो कल तक हो जाना चाहिए। राइट, आज रात तक या कल तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो आपको अपलोडेड मिल जाएगी। ओके, डिस्काउंट का जो डीसी आपको मिल जाएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास एवरीवन, फुल ऑफ एनर्जी के साथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो आज हम सीआई और एसआई की बात करें। मैं पहले बता दूं आपको कि एसआई में तो कैलकुलेशंस कम होती हैं, बट सीआई में कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि आपको कुछ नंबर्स के क्यूब और स्क्वायर्स पता होने चाहिए। राइट, उनका यूज लगेगा भी आज आपका। शुरू करते हैं क्लास। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज what would be the simple interest obtained on a amount of, अमाउंट मींस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5760। बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, सारे टाइप लगभग कवर करेंगे। राइट, 5760 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 PCPA मीन 6%
पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, राइट। सर ये वाले में थोड़ा पेस थोड़ा कम ही रखना, मीन्स मैं स्पीड थोड़ी सी कम रखूं क्या आज, राइट, बताइएगा आप, जैसा उसी स्पीड से रखेंगे। तो 6% पर एनम के दे रखी है आफ्टर 3 ईयर्स, मीन्स आपको रेट का परसेंट दे रखा है, देखिए सवाल में सारी चीजें गिवन है, और आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, कैलकुलेट कर दीजिए एसआई। अब आपको एसआई का फॉर्मूला याद है, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 हो जाने वाला है। सॉल्व कर दीजिए, एसआई बराबर कितना आ जाएगा, पी कितना है 5760 इंटू रेट कितनी है 6 की है सर, टाइम कितना लग रहा है 3 इंटू 100 कर दीजिए, खत्म आपका। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 6 3 18% ऑफ 5760, सिंपल। डायरेक्टली अगर आपको करना है, फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, सो इट इज वेरी सिंपल, टाइम और रेट को आपस में मल्टीप्लाई करिए, उतना ही परसेंट आप प्रिंसिपल का फाइंड करिए, दैट इज द राइट आंसर। ओके, डायरेक्टली कर सकते हैं। सो 18% आपको निकालना है, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 576 इंटू 18 बाय 10 हो जाने वाला है। मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर क्या आने वाला है, कैलकुलेशन करें। हाँ सर थोड़ा स्पीड कम रखिए है सर इस क्लास के लिए, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। ओके 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 ओके, मैं बहुत ही पेस के साथ चलने वाला हूँ, आराम से, राइट, आप बताएंगे उसी हिसाब से काम होता रहेगा, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, राइट। आइए, सो क्या आ रहा है, सीआई में डर लग रहा है, बिल्कुल डरना नहीं है आपको, अभी सीआई के क्वेश्चंस की एक क्लास हम और लेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करवा देंगे आपको। आज की क्लास में थोड़े से एसआई के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, और अभी आपकी मिक्स क्लास होनी है, राइट। तो फिक्र ना करें, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीजें आती जाएंगी। कल यूट्यूब सेशन में भी आपके लगभग एसआई सीआई तक के जितने स्टार्टिंग से हैं वो सारे हो जाएंगे। और अब आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ न्यू काइंड देखने को मिलेंगे, रेशियो के भी कुछ न्यू काइंड के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। अब जिन चैप्टर पे हमने काफी वर्क कर लिया, उनके न्यू टाइप हम कवर करते चलेंगे, राइट। लेकिन परसेंटेज और डिस्काउंट पे आपको बेसिक टाइप जो मैंने पढ़ाया अभी उस पे ही क्वेश्चन मिलने वाला है। हो सकता है क्लास के भी 1-2 क्वेश्चन हो, फिर धीरे धीरे उनमें भी हम इनहेंस करते जाएंगे, धीरे धीरे चीजें कवर हो जाएंगी। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा, और ये अमाउंट आपको आ रहा होगा 103680, 1036.80। और ये टॉपिक है भी ऐसा सीआई एसआई जहां पर आपको थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशंस करने में। जितनी भी आप एडवांस कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई डिवाइड में आपका लमसम टाइम जाने वाला है, राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। और आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी टाइमिंग को लेकर के क्वांट की क्लास की, वो अब रिजॉल्व हो गई है। नेक्स्ट सेशन से आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो शायद अब आपकी पहले हो जाएगी, अराउंड 6 से 7:30 के बीच में, राइट। मैथ्स की क्लास आपकी शायद 9 से 10:30 तक चलेगी, 1.5 घंटे की, जो आपकी क्वांट्स की क्लास है। ओके, 9 to 10:30 या फिर 10 से आपकी स्टार्ट होगी, बहुत लेट नहीं रखा जाएगा, 10 to 11:30 तक आपका समाप्त कर देंगे। ओके, कोशिश करी जाएगी 9 बजे से स्टार्ट करे जाए मैथ्स की क्लास। ओके, आइए देखते हैं। Now, in that, in how many years will a sum of money double itself at 18.75% per annum simple interest? जब भी आपको ये बताया जाए कि आपकी रेट क्या है, आपको अमाउंट क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, तो इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी या क्या फॉर्मूला था, समझिए। यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, R इंटू टी इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 100, दैट्स इट। You have to remember this formula, or we can say that a trick, okay, in which n is the amount कितना डबल हुआ है, n times, okay, so कितने टाइम्स आपका अमाउंट डबल हुआ है, डबल मीन्स डबल, ट्रिपल, राइट, 8 टाइम्स हो गया है, ये सारी चीजें n की वैल्यू लेते हैं। r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से, t इस टाइम, 100 आपका नंबर है। अब आपसे बोला जा रहा है कितने सालों में अगर हम इतनी रेट का इंटरेस्ट लगाते हैं सिंपल पे तो आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, आपको रेट निकालनी है, जी सर। टाइम कितना दे रखा है, नहीं, टाइम निकालना है, रेट कितना दे रखा है, 8.75 की रेट है। टाइम कितना है, टी हम मान लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है सर, डबल की बात की है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। सो एन की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू आप 100 कर देंगे। अब आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 18.75 आप कर दीजिए। देखिए आंसर क्या आने वाला है। सो टाइम क्या आ जाएगा आपका, 18 पचे कितना होता है, 90, मीन्स 5 आपके ईयर्स आ रहे हैं। अगर आप 18 से इसको 100 को डिवाइड करते हैं तो आपको 5 मिलता है। 5 के अप्रॉक्स आपको कौन सा आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 के अप्रॉक्स आपको कौन सा आंसर नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी कितना आ जाएगा आपका, 5 ईयर 4 मंथ। पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, अप्रॉक्स देख करके हम आंसर कर सकते हैं। वेल डन एवरीवन, वत्सल, श्वेता, अविनाश, अभिषेक, मोहित, ऑल ऑफ यू आर राइट। ओके, सो आंसर यहां से कितना आ जाएगा, जो भी आपका आ रहा होगा 5 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलने वाला है, एंड दैट इज 5.33। ओके, कैलकुलेशन में। सो आप जब उसको चेंज करेंगे 5:1/3 वाला पार्ट, तो आपको 1 साल का थर्ड पार्ट कितना होता है, 4 महीने होता है। तो 5 साल और 4 महीना आपका
आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखें इस फॉर्मूले को, इससे आप नंबर ऑफ टाइम्स जो भी चीजें दे रखी हो कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इन दैट at what rate percent of simple interest will a sum of money double itself in 12 years? बताइए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया जाए ताकि वो 12 ईयर कर दिया जाए। सर हाउ 5 ईयर कैन यू टेल? 18 5 का कितना होता है आपका 90 होता है और 18.75 था नेहा, राइट। आप डिवाइड करिए ना, मैंने अप्रॉक्स डिवीजन किया है, आप इसे 19 कर लो, आप इसे राउंड ऑफ करके 19 कर लो। जब आप डिवाइड करोगे तो 19 5 वो आपका 95 इसी के अंदर आने वाला है। 18 5 भी आपका 90 होगा और 18 6 तो उससे ज्यादा हो जाएगा ना 108। तो उससे आइडिया लग जाता है कि कौन सा हमारा आंसर है। तो 5 ईयर का आपका एक ही आंसर है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 का आपका एक ही आंसर था, 2 की ऑप्शन भी था, तो हमने इसको डायरेक्टली मार्क कर दिया है। ओके, अप्रॉक्स डिवीजन करके। अब इसमें भी आपको उसी फॉर्मूले का यूज करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू r इंटू टी इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 100, राइट एवरीवन। सो रेट आपको निकालना है शायद इस बार, हाँ रेट निकालना है। टाइम कितना दे रखा है 12 साल। कितना हो जा रहा है अमाउंट, जस्ट डबल हो जाता है। बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं आपके। ओके, सो आपका यहाँ से रेट परसेंट कितना आ जाने वाला है, बहुत ही सिंपल सर, 100/12 आ रहा है और 100/12 का मीनिंग कितना हो गया आपका, आपका आ जाएगा 18 नहीं, एक मिनट, हम पहले से और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 25 बाय आपका यहाँ आ जाने वाला है 4, सो ये आपका आ जाएगा 8:1/4%। सिंपल, 8:1/4% में ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी आ रहा है 8:1/3, राइट। अच्छा 4 से कट किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 3 24 होता है। हाँ, ऑप्शन में नीचे आपका 3 आएगा, 8:1/3% आएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यस ऑल ऑफ यू आर राइट। ओके, कट करेंगे हम 4 से तो 3 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, करते रहें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें उसी कॉन्सेप्ट पर बेस। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये शायद। ओके, इसके बाद आपका उस कॉन्सेप्ट से हटके दूसरे पे मूव करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि रेशियो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, बट कभी कभी जब आपके 3-4 ईयर्स दे दी जाते हैं तो वहां रेशियो मेथड भी आपका बहुत हेक्टिक होने लगता है। ओके, तो उस जगह बेस मेथड से कैलकुलेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए बताइए, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 डबल इन 5 ईयर। तो I1 रेट से 5 साल में डबल हो जाता है। एट अनदर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट I2 इट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर। 3 गुना हो जाता है 12 सालों में। देन द टू रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली। तो वो क्या होने वाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये बताना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी, कितने सालों के लिए किया जा रहा है, 5 सालों के लिए। अमाउंट क्या हो जाता है, डबल, 2 - 1 इंटू 100 हो जाएगा। सो I1 आपका कितना आया जा रहा है 100/5 मीन सर I1% हमारा आता है 25%, सॉरी 20 आएगा जब आप 5 से डिवाइड करोगे। सो आपका क्या आ गया I1, दैट मीन इतना तो पता है, ये ऑप्शन आपके नहीं होने वाले, केवल बी और सी में से कुछ होगा। अब I2 कितने सालों में करते हैं, I2 करते हैं 12 सालों में, और कितना अमाउंट हो जा रहा है 3 टाइम्स, तो 3 - 1 इंटू 100 कर दोगे आप। तो यहाँ से आपको I2 कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 100 इंटू 2/12। तो आप ये कट करोगे 6, कट करोगे 3 और 50। 50/3 का मतलब कितना है आपका 16:2/3%। देखिए बड़ी सरलता के साथ आपको जवाब मिल जाने हैं सवालों के। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है सभी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। इन विच विश्वास बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ 30,000, part of it on simple interest rate of 12 PCCA and remaining simple interest 10% पे देते हैं। if at the end of 2 year he paid all settlement amount उसने दे दिया है, what was the amount borrowed at 12%? भाई आपको बताना है। आपने अगर सीसी देखी हो कॉन्सेप्ट क्लास, तो शायद मैंने उसमें आपको इसका एक बेसिक मेथड बताया था। यहाँ पर मैं आपको एलिगेशन मेथड बताने वाला हूँ। ओके, एलिगेशन मेथड से यहाँ पर प्रॉब्लम काफी इजीली सॉल्व होंगी। एलिगेशन पे एक और क्वेश्चन आपका है, हम उसे भी डील करेंगे जस्ट इसके बाद है। देखिए आपसे बोला जा रहा है विश्वास ने 30,000 लिया है और टोटल कितना हो जाता है इंटरेस्ट के साथ, ये आपका 36,480 हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एसआई कितना आ रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर
अमाउंट कितना है 36480, समझते रहिएगा मेरी बात को। और आपके पास ये कितना है 30,000। बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे हम, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं करनी हमें, दो पार्ट में ब्रेक नहीं करना है, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे और फटाफट आंसर को देखेंगे। सो ये कितना आ जाएगा आपका 6480 आ जाने वाला है। ये आपका क्या आ गया SI। अब आप मुझे बस इतना बता दें, आपके पास SI है एग्जैक्टली कितने साल के लिए किया जा रहा है, 2 सालों के लिए किया जा रहा है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास है दैट इज 30,000, तो आप मुझे रेट बता दें। तो रेट, नेट रेट, अगर की मैं नेट रेट की बात करूं, टोटल रेट की बात करूं, तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी सर, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू आपका T हो जाता है। SI कितना है 6480 है आपके पास, राइट, इंटू 100 कर दीजिए आप, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है आपके पास 30,000 का प्रिंसिपल है आपके पास, इंटू टाइम कितना लिया जा रहा है 2 साल का। अब आप मुझे इतना बता दो कि इसको सॉल्व करने पर कितना आपका वैल्यू नजर आ रहा है। तो 648 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 2, आप मुझे बस इसका फ्रैक्शन वैल्यू दे दीजिए नियर अबाउट, उससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तब तक आप जब तक उसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको एलिगेशन का पार्ट बताता हूं। पहला कितने पर लिया गया है 12% पर, सो हमने 12% कर लिया। दूसरा कितने पे लिया गया है आपका 10% पर, हमने इसे यहाँ पर 10% कर लिया। अब आप मुझे इस फ्रैक्शन की वैल्यू दे देंगे तो हम इसे और क्लियर कर सकते हैं, राइट। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा और यहाँ पर 4, 324। अभी और आपका ये 2 से कैंसिल होगा, राइट। 2 से कैंसिल करने पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा 162 और यहाँ पर मिल जाएगा 15। सो रेशियो क्या आ रहा है हमारा फाइनली 162/15 आया जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी इस चीज को बताया हुआ है कि जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस नजर आते हैं, आप इनके डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया आपने फटाफट। अब बताइए यहां से कितना हो जाएगा, 15 गुणे 12 होता है आपका 180, ये नया आ गया रेड से, ये आपका 150 आ जाएगा रेड से नया वाला, और ये आपका आ जाएगा 162 रेड पेन से जो मैं लिख रहा हूं। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका और इनका डिफरेंस देख लीजिए, आंसर आपके हाथ में आने वाला है सर। 180 से 62 का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 18% का। इससे जिसका डिफरेंस कितना होगा 12 का। रेशियो बताइए कितना आएगा सर, 2:3 का रेशियो है, बिल्कुल सही। अमाउंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अगर पूछ लिया जाए, सो दैट इज 2:3। मैंने तो नॉर्मल मेथड से किया, जल्दी आ गया सर, बिल्कुल आप उससे भी कर सकते हैं। मेरा काम बस आपको मेथड बताना है, तो मैं उसी को बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ओके। इससे भी आप स्पीड से कर सकते हैं, जो आपको जिस पे मतलब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस है आप उसे यूज कर लें बेहतरी के लिए, राइट। बाकी अगर आप सीसी में देखेंगे तो मैंने भी इसे नॉर्मल मेथड से किया है, x एक मान करके और दूसरा 30,000 माइनस x करके, उससे भी आंसर आएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि 12% पे कितना अमाउंट है, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट, कितने यूनिट है 2 यूनिट, टोटल कितने यूनिट है 5 इंटू कितना 30,000, सिंपल आपका आंसर आ गया। कट कर दोगे आप, कितना आ जाएगा 6,000, 6 गुणे 2 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस मेथड को भी अपने पास रख सकते हैं अगर आपको सही लगता है, राइट। दैट्स इट, ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल सही है। आप सभी एलिगेशन मेथड से सॉल्व किया है, राइट, रेशियो निकाल करके। कुछ इसी तरीके का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, राइट। सो इन द सेकंड क्वेश्चन, अ सम ऑफ 1550 was lent partially at 5% and 8% simple interest. The total interest received after 3 years was 300. कितने इंटरेस्ट आता है 300 रुपए का। The ratio of the money lent at 5% and 8% पर, उनके बीच में रेशियो, तो रेशियो में फिर से आप एलिगेशन मेथड यूज करें, बड़ी मजेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे बोला गया है एक 5% है आपका और एक कितने का है 8% का है। आप मुझे इतना बताओ कि टोटल कितना आ जाएगा। टोटल के लिए आपको फिर से वही करना है, इस बार आपके पास एसआई है। एसआई कितने का है आपके पास, इंटरेस्ट को ही एसआई है 300 दे रखा है आपको। प्रिंसिपल कितना बोल रहे हैं 1550। टाइम कितना लिया जा रहा है सर 3 सालों का। रेट ही तो नहीं पता है, आर नेट कर लेते हैं, 100 आपको दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कैंसिल होकर 100 हो जाएगा। सो आर आपका आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई होने के बाद 155। 31 से आप कैंसिल करेंगे, मतलब 5 से कैंसिल करेंगे तो 200/31 आपको रेट नजर आ जाएगी। ये आपके पास रेट आ गई क्या, बड़े आसान तरीके से। अब आपको ये मिल गया 200/31। अब आप क्या कर दीजिए, पूरे समीकरण को 31 से, पूरे रेशियो को 31 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा आपका 155 ब्लैक मार्कर से जो है, ये आपका कितना आ जाएगा 248 आ जाने वाला है। अब डिफरेंस शुरू कर दीजिए, नया कितना आ रहा है 200, शुरू कर देते हैं। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है बताइए, तो डिफरेंस आपको मिलता है 45 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है बताइए, डिफरेंस आता है 45 का। रेशियो बताइए आप सभी मुझे कितने का रेशियो आएगा, तो 16
6:15 का आपको रेशियो मिल रहा है 16:15 का। 16:15 मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। वेल डन एवरीवन, वेल डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। वत्सल, श्री कल्याण, सत्यम, अभिनव राइट, नचिकेत, शिवम, इंद्रनील, यस वेल डन निपा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी क्लासेस। ओके, नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 5% simple interest respectively. At the completion of each scheme he get the same interest. पहली बात तो यहां पर इंटरेस्ट क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। देन द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में क्या रेशियो आएगा। देखिए अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट और आरटी की बात करूं तो ये आपस में इन्वर्सली चल रहे होते हैं। एसआई बाई आरटी आपका चलता है लमसम इसमें। अब अगर एस सेम है आपका, एसआई क्या है आपका, सेम चल जाए, तो वहां पर आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट मींस आरटी और टाइम स्पेन के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के जस्ट रिवर्स आने वाला है। तो आप मुझे बता दें कि आरटी का रेशियो कितना होने वाला है, इनका रेशियो क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल है सर, 6 इंटू कितने परसेंट की रेट चल रही है, पहले वाले में 10% की। फिर आपका 10 ईयर्स के लिए कितने परसेंट की रेट चल रही है, 12% की। फिर इस टू कितने दिनों के लिए, 12 साल के लिए 15% की रेट चलती है। यहां से आपका जो भी रेशियो है उसे जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 1 2 2, यहां से आपका 2 2 और 3 हो जाएगा। यहां से आपको 2 2 और 2 कैंसिल कर देना, मीन्स ये आपका आ गया है रेट और टाइम का रेशियो। अब आपको कुछ निकालना किसका है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो राइट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ऐसा क्वेश्चन हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी कर रखा है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट बिकम 1/1:1/2:1/3 आ जाने वाला है राइट। कितना आएगा देखिए, तो यहाँ से एलसीएम आप लेंगे तो 6:2, यहाँ 3 आ जाएगा आपका, यहाँ आपका 2 आ जाएगा। देखिए 6:3:2, बिल्कुल सही है सभी, ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है आपका, मैकला बिल्कुल सही है। अच्छा सीसी में होगा क्वेश्चन राइट। Now solve the next question everyone. The simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% for 8 year is 840. आपसे बोला जा रहा है 840 रुपए का आपके पास एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हमें पता नहीं है, हमें इतना बताया गया है। At what rate of percent the same amount of interest can be received on the same sum? उसी सेम सम पर आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद कितना मिलने वाला है। देखिए जब भी ऐसे सवाल आ जाएं आपके सामने तो आपको ये बात रखना है, जब भी आपके पास ये चीजें सेम कर दी जाए, कहता है द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट आपको 840 पहले मिल रहा है वही क्या मिल जाए अब भी। तो अगर आपके एसआई सेम हो जाए, तो अगर मैं आपसे बोलूं रेशियो बताइए SI1 और SI2 का रेशियो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर P1 R1 T1 और P2 R2 और T2 आएगा। 100 से 100 कैंसिल है। इन दैट केस आपका प्रिंसिपल क्या कर दिया गया है, सेम, और एसआई भी क्या कर दिया गया है आपका, सेम कर दिया गया है। एसआई भी क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, मींस R1 इंटू T1 बाय R2 इंटू T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। बस आपको इसी पर्टिकुलर पार्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। रेट ऑफ परसेंट पहला कितना दे रखा है, 5, कितने सालों के लिए, 8 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय R2 कितना दे रखा है आपको, हमें निकालना है R2, चलिए ठीक है। T2 कितना दे रखा है, 5 इयर्स के लिए राइट, इक्वल टू 1। 5 से 5 आप कट करेंगे, R2 की वैल्यू क्या आ गई, 8% आ गई। देखिए फाइनल तुरंत आंसर आपके सामने आता है बिना कैलकुलेशन के, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप सभी। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपके पास है 8% का, या फिर आप सीधे मल्टीप्लाई करिए 40% और यहाँ पर आप x मान के 5x, और वो दोनों आपस में बराबर करने हैं आपको, 8 तब भी आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको एसआई सेम रखना है, प्रिंसिपल भी सेम है। तो 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका 5r के होने वाला है। वहां से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 8% आंसर है राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। सो अ सम ऑफ 1550 वाज लेंट, आई थिंक सो दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन एवरीवन। ओके, दैट इज अ रिपीटेड वन। हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं और इसका आंसर था 16:15, इसका आंसर था राइट। इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी। अब यहां से आपसे बोला जा रहा है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 12 है ना हाफ, ओके, 10 से 12.5% कर दिया गया है आपका जो आपका रेट था। अ मैन्स ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाय,
और उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हो जाती है, 1250 रुपए। तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होने वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। देखिए अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 10 से 12.5% और इंक्रीमेंट में आपका अमाउंट कितना बढ़ जाता है, 1250 रुपए, 1250 रुपए। तो आप मुझे बताएं डिफरेंस कितने का है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि सारी चीजें सेम है आपकी, तो यहां पर 1250 आपका प्रिंसिपल अमाउंट का ही तो निकलेगा। तो मुझे आप बताएं रेट ऑफ डिफरेंस कितने आने वाला है। तो डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ये 10 है और 12.5 का डिफरेंस आपको मिलेगा 2.5%। और यही 2.5% का डिफरेंस आपका बराबर है ऑफ एक्स क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और ये बराबर है आपका 1250 के। बस आप इसको सॉल्व कर लें तो यहां से 25 2.5 बाई 100 इंटू एक्स बराबर आप कर देंगे 1250। बेसिक हमने यहाँ पर परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट बेसिक यूज कर लिया, उससे आंसर आ जाएगा आपका। सो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आप हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। सो 1250 इंटू 100 ऐसे आपका, एंड 25 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए आंसर कितना आएगा। तो 25 पचे आपका 125 होता है 50, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 50,000 आपका आंसर आ जा रहा है। एक्स की वैल्यू आ रही है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 50,000। बताइए समझ आ रही है क्या चीजें आपको। सर रिपीटेड क्वेश्चन का बेसिक इक्वेशन बता दें एक बार, बेसिक मेथड से बता दूं मैं रक्षित उसे, बताएं आप मुझे रक्षित, तो मैं उसे बेसिक मेथड से ही बता दूं आपको, कोई इशू नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, राइट। देखिए अगर आप बेसिक इक्वेशन से उसे सॉल्व करना चाहते हैं इसमें, तो मैं उससे भी आपको बता देता हूं। अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, होता क्या है, आपके पास 1550 का अमाउंट था, उसको आपने दो पार्ट में तोड़ा, एक आपने मैंने माना एक्स अमाउंट है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1550 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको आपने 5% पे दे रखा है और इसको आपने 8% पे लेंड किया है, राइट। अब आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपको टोटल पे बताया गया 300 रुपए आ रहा है, तो इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, वो आपका सम करने पर 300 के बराबर हो जाएगा। तो कितने सालों के लिए है ये भी देख लीजिए, राइट। 3 इयर्स, दोनों 3 इयर्स के लिए हैं, 3 इयर्स के लिए दोनों का ही दोनों है। मीन्स 5 इंटू 3 इंटू एक्स बाय 100 प्लस 1550 माइनस एक्स इंटू 8 इंटू 3 बाय 100, राइट, बराबर आपका किसके हो जाएगा 300 के। बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर यहां से भी निकल आएगा, राइट। ये इसका बेसिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका है, ये भी सही है। 100 को आप इधर भेज देंगे, ये आपका 30,000 बनेगा और सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, ओके। सो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। यहां से आपको x मिल जाएगा, x रखने पर आपको यहाँ पे फिर ये वाला अमाउंट मिलेगा, दोनों का रेशियो फाइंड कर दीजिएगा, डन, ओके। रेशियो दोनों का फाइंड कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। सो नाउ इन दैट द इंटरेस्ट अर्न ऑन 15,000 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज 5400। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सवाल तो बेसिक हो गया, सारी चीजें दे रखी हैं। कितने का है अमाउंट हमारा 15,000 का, एसआई कितना आ रहा है 5400 रुपए। सो 5400 कैलकुलेशन बेसिस पे है चीजें आपकी। 3 इंटू रेट आपका डिवाइडेड बाय 100, 100 से आप कट करोगे 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 540 बाय 15 इंटू आर नहीं आएगा 3 आएगा यहाँ पर, 3 इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा, राइट। सो 8 3 18 आ जाएगा आपका यहाँ से एक्स, 15 से काटेंगे 12 आ जाएगा। आर की वैल्यू आ जाती है सर यहाँ पर 12%। देखिए आप सभी बताएं, 12% बिल्कुल सही है। संजना, सौम्या, राजन, नीतीश, देवी प्रिय बिल्कुल सही है। सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जैसे आपको जितनी चीजें दे रखी हो पहले तो क्वेश्चन में, अगर आपको इसमें सभी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा किया करें, आप पहले चीजों को निकाल के रख लें कि आपको दिया क्या क्या रखा है, और फॉर्मूले यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा ट्रिक की तरफ मत जाइए। अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है, समझिएगा क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चैप्टर को क्वांट्स के में सीखने का, तो पहले बहुत सारी ट्रिक्स के पीछे नहीं भागा जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर में, पहले उसके बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, उसके पीछे ब्लैक बॉक्स के पीछे आखिर क्या वर्किंग चल रही है वो समझिए, उसके बाद ट्रिक सारी जितने फॉर्मूले इधर उधर के हैं उनको कवर करिए। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो पहले आप बिल्कुल बेसिक मेथड से आराम से सॉल्व करिए इसी चैप्टर को, बाकी सारे आपको आ रहे होंगे। अगर इसमें दिक्कत है पहले सॉल्व कर लें अच्छे से, उन्हें हो जाते हैं क्वेश्चन विद इन टाइम हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी करते हो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ओके। फिर आप नॉर्मल जितने फॉर्मूले कैटेगराइज हैं उनका एक चार्ट बना के रख लें अपने पास, ओके। उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपके, फिर आप ट्रिक पे मूव कर जाए, कोई इशू नहीं है।
होता क्या है कि अगर आप ट्रिक के भरोसे केवल बैठते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में और उस टाइप का सवाल मान लीजिए आया ही नहीं, अब आपने अगर बेस पे काम नहीं कर रखा है ग्राउंड लेवल पे, तो आप बैठे रहेंगे फिर उस क्वेश्चन को लेकर के, राइट। आइए देखिए, द रेट ऑफ इन सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ 5:4, 5:4 का रेशियो है। अ पर्सन वांट टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग इन टू बैंक्स इन सच ए वे दैट ही रिसीव्ड इक्वल हाफ ईयरली, डिवाइड हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ, दोनों से। ही शुड डिपॉजिट द सेविंग इन द बैंक ए टू बी रेशियो। देखिए डिपॉजिट कैसे किया जाए और रेट किसका दे रखा है आपको, इंटरेस्ट का। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो जो आपका अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट के हो जाता है अगर आप उस तरफ भेजेंगे। तो यहां पर अगर आप P1 बाय P2 का रेशियो निकालते हैं तो ये बराबर होगा आपका R2 बाय R1। सो P1 बाय P2 जस्ट रेशियो को क्या कर दोगे आप, रिवर्स कर दोगे। तो रेशियो रिवर्स होने पे कितना हो जाएगा, 4/5, मीन्स 4:5 यहां पर आंसर है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जस्ट रिवर्स होते हैं ये, आप प्रपोर्शन से समझ सकते हैं कैसे चीजें आपस में रिवर्स जा रही हैं। बिल्कुल सही है, इंद्रनील, लक्षित, श्री कल्याण, वत्सल, शर्मिष्ठा, निपा, संचित, यस बिल्कुल सही है सभी। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। सो द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इज थ्राइस द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, दे रखा है हमें। द इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज मेड फॉर 4 years एट 8%, 4 सालों के लिए 8% पर है, समझ आया सर, सिंपल इंटरेस्ट पे। स्कीम बी 2 सालों के लिए है, 13% पर है, कोई दिक्कत नहीं सर। द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम 1320 रुपए का टोटल आता है। हाउ मच अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, बिल्कुल अभी आपने जो 2 सवाल किए हैं पार्शली लेंट वाले, बिल्कुल वैसे ही सवाल है हमारा। आइए बेसिक्स अगर आपको समझना है मैं उसको उससे बताता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, थ्राइस है ए से, राइट। सो अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ए का अमाउंट अगर मैं एक्स ले लेता हूं तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, 3x हो जाएगा। और अगर मैं आपसे टोटल अमाउंट पूछ लूं तो टोटल कितना हो जाएगा सर, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने उस रेशियो को कॉमन मल्टीप्लायर के साथ x और 3x माना हुआ है, राइट। बी थ्राइस द सम ऑफ, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद बोला गया है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, x है, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, कितना ब्याज है 8% का, डिवाइडेड बाय 100, प्लस बी की इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए है, पहले तो है उसकी 3x, साल कितने हैं 2, और ब्याज कितना है 13% डिवाइडेड बाय 100। और ये पूरा सम जो आपको उधर से पहले वाले से मिलता है ऐसा ही, और दूसरे वाले से इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इनका सम कितना है, टोटल इंटरेस्ट, ये आपका है 1320। निकाल लीजिए आप x की वैल्यू, खत्म क्वेश्चन आपका ये वाला। केवल x की वैल्यू आपको क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो 8 4 आपका कितना हो जाता है 32x, राइट। ये आपका हो जाएगा 678x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आप कर देंगे, 1320 हो जाएगा। ये आपका ऐड होकर के मिल जाएगा 80 30 110 x डिवाइडेड बाय 100 1320। अब अगर देख सकें आप तो 0 to 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप इसे कट करते हैं तो 12 मिलने वाला है। x की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, 1200 रुपए आ जा रही है। देखिए अब आपने 1200 निकाला है, x की टोटल निकालनी थी क्या, नहीं। स्कीम ए में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है x का, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1200, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेक कर लीजिए। सो क्वेश्चन को रीड करें, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे क्लिक करें तुरंत 5 सेकंड के अंदर, और फिर आप फॉर्मूले लगाने शुरू कर दें, राइट। मेन तो आपके लिए 2 फॉर्मूले हो जाते हैं। जब भी आपके पास सीआई के सवाल आ जाए, अगर आपको 2 साल की बात की जाए तो उसमें आप सक्सेसिव मेथड यूज कर दिया करें, सबसे बेस्ट लगता है वो, राइट। लेकिन अगर पावर 3 और 4 है तो वो आपके लिए हेक्टिक होगा, वहां पर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ग्राउंड लेवल पर, राइट। अब आ रही है बात कंपाउंड इंटरेस्ट की। यहां तक सिंपल इंटरेस्ट है, फिर आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चंस आएंगे सीआई और एसआई के। यहाँ पर डिफरेंस की बात करने वाले हैं, थोड़ा सा अलग अलग मेथड्स पे चलेंगे, राइट। आइए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक क्वेश्चन से मैंने पहले शुरुआत की है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बेसिक में ही कैलकुलेशंस आ जाती हैं। सो व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 8000 एट द रेट ऑफ 15% इन 3 years। अब आपको सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है व्हाट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, आपको सबसे पहले अमाउंट मिलता है। यहां पर सीआई डायरेक्ट बराबर नहीं मिलता आपको, यहां पर अमाउंट होता है आपका P1 + R/100 की पावर n होता है, राइट। जब भी आपसे क्या पूछा जाए सीआई, तो सीआई में आप इसको यूज कर लिया करिए, P1 + R/100 की पावर n - p। डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, बचेंगी, आंसर मिल जाता है।
तो सी आई यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये करते हैं सॉल्व, भागने से तो काम होगा नहीं, राइट। तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं हम सभी मिल करके। सो 1 प्लस आर कितना है, रेट बताइए कितनी दे रखी है सर, 15 दे रखी है। 15% का फ्रैक्शन अगर आप, चलिए 3/20 होता कर लेते हैं अभी। 100 कितने सालों के लिए है, 3 सालों के लिए है। अब बस यही दिक्कत आपको देती है, जो पावर इंडिसेस चल रही होगी यही। मैं रेशियो मेथड से इसे सॉल्व कर सकता हूं, बट रेशियो मेथड भी यहाँ पर हल्का नहीं पड़ने वाला है, आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, बात वही पड़ने वाली है रेशियो मेथड से भी, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। और क्योंकि बात की गई है 3 सालों के लिए, तो यहाँ पर आपका सक्सेसिव मेथड भी लेंदी वर्क करेगा, टाइम ले लेगा ज्यादा, तो इसलिए आप बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं इसे, जहां पर जितनी चीजें लग सकती हैं हम उसको आप इसमें काम करते रहेंगे। तो 8000 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाने वाला है, कितना बचेगा 1 प्लस कट कर देंगे आप तो 3 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 320 का होल क्यूब -1। अब यहां से आपको थोड़ा सा काम करना होगा, सीआई कितना आ जाएगा आपका 8000 इंटू ये आपका कितना बन जाएगा 23, सो 23/20 का होल क्यूब -1, राइट। अगर आप इसका होल क्यूब खोल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर लें, राइट। अदरवाइज आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पर, बट वो भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेकर के आएगा साथ में, क्योंकि वहां स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे, राइट। अब यहां से कैलकुलेशन का पार्ट आपको संभालना है और सॉल्व करके बताना है सीआई कितना आने वाला है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके देख लीजिए, अगर उससे कम बैठ रहा है आपकी कैलकुलेशन तो दैट इज ऑल्सो गुड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके चलेगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं 23 और 20 का, और ए इंटू बी का मतलब मल्टीप्लीकेशन, बट वहां पर थोड़ा बेस वेस लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ जाता है। ऑप्शन आप बिल्कुल सही मार्क कर रहे हैं, दैट इज 4167, ओके। सो ऐसे जब भी क्यूब की चीजें आए तो कोशिश करिए, अगर आपको थोड़ी सी लेंथीनेस करके कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो अलजेब्रा के फॉर्मूले उनको सॉल्व कर ले। बिल्कुल सही है संचित, देवी प्रिय, संजना, सत्यम, शर्मिष्ठा, सुमित, आदित्य, अभिषेक, बिल्कुल सही है आप सभी, राइट। नाउ वर्क ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। What will be the compound interest occurred on an amount of 10,000 at 20% in 2 years if the interest is compounded half yearly? क्या करा जा रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। अगर हाफ ईयरली करेंगे सो हाफ ईयरली के केस में इतना ध्यान रखेंगे आप कि ये आपका जस्ट आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और ये वाला जो आपका टाइम स्पैन दे रखा है ये आपका जस्ट दुगना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट समझ लीजिए बढ़ जाती है, इंस्टॉलमेंट्स बढ़ जाती है। सर सक्सेसिव 3 इयर्स के लिए आप मत लगाइए नीतीश, टाइम आपका ले लेगा अच्छा खासा, वो 3 इयर्स के लिए वो आपको और टफ बैठेगा, आप एक बार करके देखो। सक्सेसिव मेथड प्रेफर करते हैं हम केवल 2 सालों के लिए जब बात की जाए। अभी हम करने वाले हैं सक्सेसिव से, क्वेश्चन सारे टाइप के हैं आज की क्लास में, राइट। अभी हम सक्सेसिव से करेंगे नीतीश जी, आइए देखिए। सो इतना समझिएगा, जब भी आपसे हाफ ईयरली बात की जाए, जो भी रेट दे रखी है उसको जस्ट आधा करिए, टाइम को बढ़ा दीजिए। हाफ ईयरली का मतलब जो चीज एक साल में लौटाई जा रही थी, जो चार्ज आपके ऊपर आ रहा था, या आप जो किस्त दे रहे थे, ईएमआई दे रहे थे, अब वो 6-6 महीने पे, तो आपकी वो 2 साल के लिए 4 इंस्टॉलमेंट जाने वाली हैं, तो वही यहाँ पर होती है, उतनी ही बढ़ा देनी है आपको, उतना ही टाइम। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, सीआई बताना है, और यहाँ पर कितने सालों के लिए, अच्छा 2 सालों के लिए तो वर्क ही नहीं करना है, 4 पावर है यहाँ पर, काम करेंगे आप सभी। तो सीआई कितना आ जाएगा आपका 10,000, वैसे ही मैंने ले लिया है, इनटू 1 प्लस कितना परसेंट है 10/100 टू द पावर 4 आने वाली है, और -1। ये थोड़े से शुरुआत के 1-2 कैलकुलेटिव है, फिर सब में हम सक्सेसिव से सॉल्व करने वाले मेथड भी देखने वाले हैं। तो 10, सो आपको मिल जाएगा 11/10 की पावर 4 -1। इसे सॉल्व करना है आपको, सो 121 इंटू 121 करके आप सॉल्व करते चले जाइए। सो 10,000 इंटू 121 इंटू 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर है, 4 बार करना है, और नीचे आपकी 10 की पावर 4 है, तो ये आपका सिंपल 10,000 ही रहेगा, -1। सब्ट्रैक्शन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो आंसर आपका आने वाला है 121 इंटू 121 कैलकुलेट कर ले, -10,000 कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाने वाला है। बताइए आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4641 आएगा, करके देख लीजिए आप सभी, 11 करके बनेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4641। जो नीचे का 10,000 है एलसीएम लेने के बाद इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। वेल डन एवरीवन, बिल्कुल सही है, शर्मिष्ठा, रक्षित, ऑल ऑफ यू आर राइट, ओके। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आइए बात करते हैं।
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10%, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, और 10% का है, इस 525, कितना है? 525 रुपए है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट ऑफ परसेंट। देखिए, सबसे पहले आपको यहां क्या निकाल लेना है? प्रिंसिपल। एसआई के लिए आपको सारी चीज दे रखी है। सौम्या गुप्ता सर, हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए। सौम्या जी, हाफ ईयरली में कुछ भी इतना है नहीं। जब भी आपको हाफ ईयरली की बात की जाए, आपको अपने परसेंटेज को उतना कम कर देना है और नंबर ऑफ टाइम को उतना ही बढ़ा देना है। जैसे आपसे बोला गया कि हाफ कर देना है ईयर को, तो हमने इसको हाफ किया रेट को, और टाइम को उतना ही बढ़ा दीजिए। हाफ मतलब आपका 2 होता है 1/2, तो इसको 2 टाइम्स बढ़ाना है, इसको 2 टाइम आपको घटा देना है। दैट्स इट, सिंपल। ओके, हाफ ईयरली में, राइट। क्वार्टरली में 3 से डिवाइड कर देंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वार्टरली वाइज। ओके, नाउ देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको 2 साल के लिए 10% दे रखा है, 525। पहले तो आप प्रिंसिपल निकाल लें। अब यहां से आप शुरू कर सकते हैं। जब आपको 2 साल की बात की जाए, यूज करिए सक्सेसिव मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का अगर मैं सक्सेसिव निकाल लेता हूं, यूज कर सकते हैं आप सक्सेसिव मेथड यहां से, राइट। सक्सेसिव मेथड यूज करिए। 2 साल की बात की गई है, मैं लिख देता हूं। जब भी 2 years की बात की जाए तो आप सक्सेसिव यूज कर लें। 10 10 दे रखा है, तो सक्सेसिव में क्या हो जाएगा? 10 + 10 + 10 इंटू 10/10 100 से आपको मिल जाएगा 21%। मीन्स 21% जो आपको दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट का, 21% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आपका बराबर किसके है? 525 के है। सॉल्व हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए अब कितना फटाफट हो जाएगा अगर 2 साल की बात की जाए। तो 21/100 इंटू पी इज इक्वल टू 525। ये आपका कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा। ये आपका बनने वाला है 21 है, 20 बार 50, नहीं 25 होगा। हाँ 25 आने वाला, 25। तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 2500 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब आगे बात किसकी की जा रही है? आप ये देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 2500 आ जाता है। आपसे बोला है एसआई क्या होगा, हमने कहा एसआई देखिए आइए। कहता है सेम सम, सम कितना है आपका? 2500, कोई 2500 आपका, कोई दिक्कत नहीं। कहता है ऑन डबल द टाइम, टाइम कितना था पहले? 2 साल का, अब टाइम कितना आ रहा है? 4 साल का। हाफ द रेट, रेट पहले 10 की थी, अब 5 की हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। ये कैंसिल हुआ आपका। एसआई बराबर आपका कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5 के 20, राइट। सो एसआई आपका आ जाएगा 500 रुपीज। देखिए कितने आराम से निकला है क्वेश्चन। तो अगर आपसे 2 साल की बात की जाए ना, तो वहां सीआई बहुत ही चूरन हो जाता है हमारे लिए, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होने वाला है, राइट। 31% किसका आ रहा है? ये 31 नहीं होगा, 21% होगा, राइट। डायरेक्ट करते हैं 2 ईयर का 2a, हाँ बिल्कुल सही है, वो भी आप कर सकते हैं। 2a + a² कर दीजिए। बात तो वही है आपकी, 20 प्लस आपका 100/100, वो तो एक ही आ रहा है। बात तो वही है, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है ये। सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% per annum his half the compound interest on 4000 for 2 years at 10%, right। द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि 2 साल की बात की गई है, सारा काम हमारे हाथ में है। ओके, सारा का सारा वर्क हमारे हाथ में है। देखिए फिर से आपका 10% आया हुआ है 2 साल के लिए सक्सेसिव, से ये कितना बनेगा आपका? 21% बन जाएगा, राइट। सो अगर मैं आपसे बात करूं सीआई कितना आ रहा है, तो सीआई आपका क्या हो जाएगा? दैट इज 21% ऑफ 4000 रुपीज। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? 2 सालों के लिए 10% का आपका क्या हो जाएगा टोटल? ये आपका बन जाएगा 21%। अभी हमने जस्ट निकाला हुआ है और इसका हमें 21% निकाल लेना, यही हमारा बन जाएगा सीआई। तो आप मुझे बताइए सीआई कितना आ रहा है? ये आपका आ जाएगा 4100 से डिवाइड करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 को 40 से, तो ये आपका समवेयर 840 आ जाएगा। 21 4 84, ठीक है। तो सीआई आपका आ जाता है बच्चा 840 रुपीज आता है। कहते हैं एसआई में जस्ट इसका हाफ लिया गया है। देखिए पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जस्ट हाफ कौन है? एसआई है। तो एसआई कितना आ जाएगा फिर आपका? एसआई आ जाएगा जस्ट इसका हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 420 रुपए। ये आपका एसआई दे रखा है। सो 420 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, पता नहीं हमें, राइट। कितना एसआई में प्रिंसिपल लिया ये हमें पता नहीं है। 3 सालों के लिए 8 की ब्याज दर से कर देंगे हम प्रिंसिपल सॉल्व। सो ये आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सो 8 6 कितना होने वाला है आपका? 42। यहां से आपको कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा, और आप इसे कट करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 20।
सो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाने वाला है, ये आपका आंसर है। 2000 मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी आ रहा है। 1750 आएगा क्या, देख लीजिए मैंने कुछ गलती तो नहीं की। 420 है 3 सालों के लिए, 8 की ब्याज दर से, 8 छंग 48 होता है। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं आप सभी, यहां पर प्रॉब्लम है लास्ट में कैलकुलेशन में। देखिए तो 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू पी। देखिएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहां से आप 2 से कट करेंगे तो 2 से आपका ये आ जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 210। अब आप 3 से कट कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा 70। तो 70 इंटू 25 कर दीजिए, आंसर आ गया। क्योंकि 4 से आपका 100 कैंसिल होगा 25, तो 70 इंटू 25 कर देंगे तो 25 गुणे 7 कितना होता है 175। 10 और लगा दोगे आप 1750 आंसर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी, राइट। 1750 आपका आंसर है। 25 गुणे 7 175 होता है, 0 और लगा देंगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1750 आंसर है। सर कल यूट्यूब पे क्लास कब है? मेरी क्लास आपकी 2 से 3:30 होती है, राइट। 2 से होगी आपकी 3:30 तक यूट्यूब पे हमारी क्लास, राइट। मैथ्स कॉन्ट्स की होने वाली है वहां पर, ओके। और आइएगा जरूर उसमें आप सभी, क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन और रेशियो के कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड होंगे, राइट। 3 to 4 क्वेश्चंस टाइप आने वाले हैं उसमें, राइट। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। क्या कर रहे हैं? डबल करते हैं 15 ईयर्स में। इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन। अब देखिए ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि पावर 1/n1 इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/n2, जहां पर आपका n1 और n2 क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। n1 और n2 क्या होता है आपका? नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाते हैं आपके। और x और y क्या होता है आपका? इनिशियल कितने टाइम है और फाइनल कितने टाइम दे रखा है। जैसे आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, चुटकियों में आंसर है आपके सामने। हाउ कैन वी सॉल्व दैट? आपको कितना दे रखा है? सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन, इट विल बिकम 8 टाइम्स। चलिए पहले कितना हुआ? डबल हो गई, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। अब आपको बताना है 8 टाइम्स मींस 8 हो जाएगी। y की वैल्यू कितने सालों के लिए? नहीं पता, n मान लेते हैं, राइट। अब इसी को थोड़ा सा हम सर्च की मदद से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने है। तो 2 की पावर 3 8 होता है। अब आप बेस सेम है आपका, पावर कंपेयर कर लीजिए। पावर आप जैसे कंपेयर करते हैं 1/15 इज इक्वल्स टू 3/n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 सालों में आपका ये सम कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाने वाला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है यहाँ पर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। 45 years is the right answer in that. Okay, now solve the next question everyone. So the next question is the rate of simple interest per annum at which a sum of money double itself in 16 is to 2/3 years. इसकी भी ट्रिक आपने भी देखी हुई है। जैसे वो क्या थी आपकी? r इंटू टी इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 आप करते हो। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब r इंटू टी कितना है? आज लगता है सारे सवाल हम कर लेंगे, क्योंकि आज आपकी स्पीड भी, मैंने भी पेस पढ़ा रहा हूं आपको और अच्छी चल रही है स्पीड हमारी, राइट। सो आर कितना है आपके पास? नहीं पता सर। टाइम कितना दे रखा है? जब आप 16 to 2/3 को सॉल्व करते हैं तो 50/3 मिलता है आपको ईयर्स में। कितना करा जा रहा है? जस्ट डबल किया जा रहा है। डबल मीन्स 2 - 1 इंटू 100 कर दोगे आप। ये आपका कट होगा, यहां से आपको मिल जाएगा 2 और आर आपका आ जाएगा 1 इंटू, ये आपका आ जाएगा 6%। आंसर आ जाने वाला 6% मीन्स ऑप्शन थर्ड इज राइट। वेल डन। सौम्या गुप्ता, सत्यम, नचिकेत, वेरी गुड। सुमित कुमार, देवी प्रिय, वेल डन एवरीवन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। राजन श्रीवास्तव एंड संचित। नीतीश, बिल्कुल सही है। नीतीश जी ने सबसे पहले आंसर किया है ऑप्शन सी। वेल डन एवरीवन। ऐसे ही स्पीड बनाए रखें सेशन में, ओके। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ इन दैट इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट है 6 सालों के लिए, टाइम दे रखा है, बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 6 सालों में 30% ऑफ प्रिंसिपल के बराबर है, तो बताइए वो प्रिंसिपल के बराबर कितने सालों में हो जाएगा? क्या चीज यहां पर आपको मिसिंग लग रही है पूरे सवाल में? दैट इज रेट परसेंट। आपके पास रेट परसेंट नहीं है तो आप आगे वाला स्टेप नहीं कर सकते। तो पहले वाले डाटा से हम क्या निकाल लेंगे? रेट परसेंट। एंड फिर अनदर वाले में हम उसी रेट को क्या कर लेंगे सर? यूज कर लेंगे, क्योंकि इस डाटा में आपको प्रिंसिपल एसआई में रिलेशन पता है, टाइम पता है, क्या मिस है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आप ज्यादा रखें,
क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, सो अगर मैं बात करूं एसआई कितना है, तो इस केस में एसआई आपका हो जाता है 30% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सो ये हो जाएगा 30 इंटू पी बाय 100 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल रहने वाला है, आर रहने वाला है, टाइम दैट इज 6 ईयर्स डिवाइड बाय 100। 100 से 100 शहीद हो जाएगा आपका, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 6 से आपका 30 कैंसिल होगा, आर रेट आ गई आपकी 5% होती है। बताइए समझ आ रही है क्या चीजें आपको? रेट आपकी कितनी आ जाएगी? 5%। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितने समय के बाद जो प्रिंसिपल एसआई है आपका सिंपल इंटरेस्ट वो जस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। जस्ट प्रिंसिपल के बराबर मतलब 100% प्रॉफिट हुआ जा रहा है इनको, इस केस में इंटरेस्ट पे 100%। सो P इज इक्वल्स टू P इंटू आर कितना है 5, टाइम नहीं पता हमें, 100 कर दीजिए, क्वेश्चन ओवर आपका। कट कर देंगे, आपको नजर आ रहा होगा टाइम आ जा रहा है आपका 20 साल, 20 ईयर्स में आपका आंसर आ जाएगा। 15-16 सेकंड लगे हमें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। वेल डन वत्सल, मोनिका, शर्मिष्ठा, संजना, संचित, नचिकेत, इंद्रनील एंड देवीप्रिय, राजन, सत्यम, सभी के आंसर करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऋषभ बिल्कुल सही है, आप सभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ एक्स वाई जेड आर 3 सम ऑफ मनी, ये सम ऑफ मनी है, दैट सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। वाई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है किसका? एक्स का सिंपल इंटरेस्ट वाई है, एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई, और जेड क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है वाई का, फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव। तो आप इसमें से बताएं ऐसा कौन सा इक्वेशन है दैट इज सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट, राइट? सॉल्व एवरीवन, बताएं आप सभी, सॉल्व करें, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। आपसे यहां बोला जा रहा है वाई जो है वो एक्स का सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, मींस यहां पर प्रिंसिपल हो गया है एक्स, रेट सेम है, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका? x इंटू आर इंटू टी बाय 100, राइट? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड बताइए मुझे क्या आएगी? सो z क्या है आपका? z है सिंपल इंटरेस्ट y का, तो y इंटू आर इंटू टी बाय 100 हो जाएगा। ये आपकी क्या बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन बन जाने वाली है। और दोनों का क्या कर दीजिए आप? जस्ट डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आ रही है, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पर। इंद्रनील चेक कर लें आप आंसर, बाकी सभी के आंसर मुझे करेक्ट लग रहे हैं, दैट इज ऑप्शन 4। देखिए दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो y बाय जेड कितना मिल जाएगा आपको? x इंटू आर इंटू टी बाय 100 डिवाइडेड बाय, वैसे तो डायरेक्टली नजर आ रहा है बट मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आप सभी के लिए। 100 से 100 कैंसिल, RT से RT कैंसिल, आपको क्या मिल जाता है? y z इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो यहां से आपको मिलता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड एक्स, राइट? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड एक्स। ज्योमेट्रिक मीन की तरह नजर आ रहा है आपको यहाँ पर रिलेशन। ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे ही फाइंड करते थे स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड एक्स। आई थिंक आपको क्लास समझ आ रही होगी, बहुत ज्यादा हेक्टिक या ओवरलोडेड नहीं लग रही होंगी चीजें, राइट? बहुत ही आराम से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं इसे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 25:1। क्या दे रखा है आपको? प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दे रखा है, मींस पी बाय एसआई आपको गिवन है, और वो किस रेशियो में है? 25/1 में। मतलब आप अगर 25 का इन्वेस्ट करते हैं 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 25 यूनिट इन्वेस्ट करने पर 1 यूनिट का क्या है? एसआई, सॉरी ब्याज लगता है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, आपको बताना है 1 वर्ष के लिए है, टाइम कितना दे रखा है? 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकाल देना है। बहुत ही सिंपल, यहां तो फॉर्मूले से काम कर दीजिए आप, इंटू आर इंटू टी बाई क्या है? 100 है। अब यहां से बताएं आपको एसआई रखिए, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 25 इंटू एसआई आ जाएगा आपका, इज इंटू आर इंटू टाइम 1 है, 100 कर दीजिए, एसआई से एसआई कैंसिल, ये आप जब का आ जाएगा 4, आर की वैल्यू आ जा रही है आपकी 4%। बताएं आप सभी, 4% आ रहा है। सर सिर्फ सीसी और डीसी से कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे? मैं टाइप कराता हूं बलजीत आपको, अभी तक ये एग्जामिनेशन हुआ नहीं है आपके, राइट? अगर आप ये शायद, क्या आप कंफर्म करके मुझे बताएं आप जानना क्या चाह रहे हो बलजीत, राइट? सीसी और डीसी से कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? सीसी में शायद आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, जैसे अभी सीसी और डीसी में एसआई के आपको शायद 25 या 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए होंगे, आज आपके 33 या 35 क्वेश्चन आज भी हैं करीब, राइट? सो आपको टोटल अराउंड 55-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये अराउंड आपके क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे सेशन से। रिवीजन सेट में भी जब आप प्रैक्टिस सेशन और रिवीजन सेशन को सॉल्व करेंगे, वहां पर मिक्स क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक के मिलते हैं,
राइट। तो बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके बहुत प्रैक्टिस करवा देते हैं, राइट। आइए सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत बेसिक से करते हैं, आप जितना टफ तक मांगेंगे वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम के नीड तक केवल। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें। Two equal sum were lent out at 7% and 5% SI respectively. The interest earned on the two loans add up 960 for 4 years. 4 सालों के लिए कितना आता है इंटरेस्ट? 960 रुपीज आ रहा है, राइट। 4 इयर्स में कितने का आ जाता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। द टोटल सम लेंट आउट, तो आपको बताना है टोटल सम कितना यहां पर दे रखा है। देखिए 4 सालों के लिए कितना आता है आपके पास? 960 रुपए आ रहा है। सर आई मीन टू से एग्जाम में सीसीडीसी से कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर ई बुक नहीं करते हैं? आप शायद बलजीत मुझसे हर दिन आप ये सवाल पूछते हैं, बलजीत जी की बुक ई बुक पढ़े कि ना पढ़े। आपके पास टाइम है उसे आप अभी सॉल्व करते जाएं, ई बुक को पढ़ते जाएं, उसमें भी और क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं करने के लिए, राइट। और अभी इसका एग्जाम हुआ नहीं है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि राइट कि आपका ये पर्टिकुलर है क्वेश्चन है जो आएगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है, टाइप आ सकते हैं कि हाँ इससे मिलता जुलता आपको मिल जाए, राइट। क्योंकि जब एग्जाम कभी हुआ ही नहीं है, हाँ सिलेबस को देख करके, पैटर्न को देख करके हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम्स को ही कंडक्ट कराते हैं, तैयारी कराते हैं, उनमें है इतने सालों से, तो उसका आइडिया है हमें, तो उस बेसिस पे हम क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, राइट। बट मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि इसके कितने सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे, इस टाइप के आएंगे, कॉन्सेप्ट जितने बता रहा हूं मैं उस कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे, ये हम कर सकते हैं कोशिश, राइट। हाँ अगर यही एग्जाम आपका 2-3-4 बार हो चुका होता तो मैं आपको डिक्टो श्योर बताता कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्टली, जैसा कि हम एटीसी में वर्क करते हैं। एटीसी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सीसी डीसी और रिवीजन सेट से, यूट्यूब के अगर किसी ने एटीसी के अंदर रिवीजन सेट मेरे देख लिए होंगे, जो आपके 10 या 15 रिवीजन सेट गए थे, उसका कल्याण हो गया होगा उतने में। अराउंड 30 में से 28 सवाल सेट ए में आए थे आपके, जो शिफ्ट फर्स्ट थी, और दूसरे वाले शिफ्ट में 25 से 24 सवाल आए हुए थे, जो मैं ऑनेस्टली आपको बता सकता हूं, अगर आप चेक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ओके, तो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप जिन्होंने अटेंड किया होगा आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये मैथ्स का था सेट, जो आपका शिफ्ट सेकंड थी वो थोड़ी सी टफ आई हुई थी, उसमें मैं आपसे मानता हूं 4 से 5 क्वेश्चन टफ आए हुए थे प्रोबेबिलिटीज को लेकर के और बाकी चीजों पे, ओके। आई देखिए, थैंक्स फॉर सर हेल्पिंग एंड सॉरी फॉर, नहीं डिस्टर्ब आप नहीं करते हैं, आपकी क्वेरी है और हमारा काम है उसे सॉल्व करना, ओके। आइए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, बात करते हैं सवाल पे। तो 2 इक्वल सम्स वर लेंट आउट एट 7%, 5%, इतना इतना दे रखा है, और दोनों लोन पे, देखिए इसे यूनिट मेथड से करिए, बहुत इजी हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 ईयर की बात की जाए, 1 ईयर में कितना आ जाएगा, तो आप कर देंगे सर 960 बाय 4। अब आप इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 960 24 मीन 240 रुपए आ जाएगा। तो एक साल में कितना मिलता है हमें? 240 मिल जाता है। अब समझिएगा, आपसे अगर मैं इंटरेस्ट पूछूं तो टोटल कंबाइंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7% ऑन 1 यूनिट प्लस 5% ऑन 1 यूनिट, दैट बी इक्वल्स टू 12%। और आपका यही तो है टोटल एक साल के लिए, और मैंने एक साल के लिए टोटल रेट निकाल ली है। अब आपका 12% की रेट पे जो पैसा मिल रहा है वो आपका 240 रुपए है, तो मुझे बताएं 1% की रेट पे कितना मिल जाएगा? सर 12 से 240, 20 रुपए मिल जाएगा आपको। आप बताएं प्रिंसिपल कितना होता है आपका? टोटल जो सम होता है वो आपका 100% लिया जाता है, 100 यूनिट में लिया जाता है, ओके, 100 यूनिट में लिया जाता है। तो आप क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 2000 मिल जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल सम। मैंने इसे यूनिट मेथड से कर दिया है और आप इससे भली भांति परिचित हैं, ओके। क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के लेवल सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं नचिकेत, बिल्कुल सही। और कितने क्वेश्चन बाकी हैं सर? अब बस 8 से 10 क्वेश्चन अभी आपके और होंगे मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। नहीं 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं इंद्रनील, बहुत टाइम नहीं लूंगा मैं, 10 से 15 मिनट। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10%। बहुत ही प्यारा सवाल है, जरा सॉल्व करिए इसे सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करें करिए इसे आप सभी सॉल्व करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं अ मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हाउएवर ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस। जैसे आप कहीं ना एडवांस पेमेंट करते हो ना आप उस चीज पर, सम फॉर 1 ईयर, उसने एडवांस ले ली है पेमेंट और उसके बाद 1 साल के लिए कर देता है। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको टाइम 1 ईयर दे रखा है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। वहां पर वसल चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन डिफरेंट होगा इसलिए मैंने किया होगा एड टोटल सम, 2 शायद इक्वल की कुछ बात की गई थी उस क्वेश्चन में, राइट, ओके। नाउ चेक कर सकते हैं, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट डज ही लेंड द मनी एक्चुअली। तो बताइए कितने रेट पर उसने मनी को एक्चुअली में
उधार पर दिया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं टोटल अमाउंट कितना होगा, 100 यूनिट या 100 रुपए ले लेते हैं हम, यूनिट ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 यूनिट मैंने टोटल अमाउंट हमारे पास था, ये हमारे पास प्रिंसिपल था, मैं अमाउंट की बात करता हूं, ये हमारे पास क्या था, अमाउंट था। ओके, अब इसमें से क्या किया गया है, उसने 10% पहले ही कर लिया, तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 10% कितना हो जाएगा इसका, दैट इज 10। ये आपके पास 10 क्या आ गया, एसआई आ गया आपके पास। एसआई यूनिट कितना है, 10 यूनिट आपकी एसआई आ गई। तो बताइए प्रिंसिपल कितना बचेगा, सर प्रिंसिपल बचेगा 90 यूनिट। बताइए प्रिंसिपल आपका कितना है, 90 यूनिट आ जाने वाला है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है परसेंटेज, कौन सा परसेंट, इंटरेस्ट का परसेंट पूछा गया है, लगा दीजिए फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल्स टू एस आई इज इक्वल्स टू एन, आर कितना है आपका, आर निकालना है आपको, टाइम कितना लिया जा रहा है, 1 साल का, 100 कर दीजिए आप, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आर आपका आ जाएगा 100/9। 100/9 का मतलब क्या हो गया आपका, आपको 9 से कैंसिल आउट करना है, सो ये आपका जाएगा 99/11, 11:1/9% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 11:1/9% आपका आंसर है। वेल डन एवरीवन, 11:9%, ऑप्शन डी इज राइट। इंद्रनील, शिवम, जितेंद्र, 11 नहीं, 11 नहीं आएगा, 11:1/9% है। हाँ, सॉल्व कर लीजिए आप सभी। ऋषभ अवस्थी, सत्यम, श्वेता मध्वी, बिल्कुल सही है। नहीं आया सर, रिपीट प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्या जी देख सकती हैं आप फिर से, मैंने अमाउंट को 100 यूनिट ले लिया है, राइट। अब आपसे बोला गया है कि 10% उसने पहले से ही ले रखा है, देखिए ना, 10% पर एनम, 10% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट है, और उसने बोला है एडवांस ले लिया है इंटरेस्ट। क्या ले लिया है, एडवांस। तो अगर एडवांस ले लिया है तो आप इसका 10% निकालिए 100 का, आपके पास क्या आ जाएगी, 10 यूनिट आ जाएगी। प्रिंसिपल कितना बच जाएगा बताइए आप इरम, प्रिंसिपल। तो आपने अगर अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस, सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपके पास कितने का वो आया हुआ है, प्रिंसिपल। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट आपका 10 है, प्रिंसिपल कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब आपसे पूछा गया है फॉर्मूला, आप जानते हैं सर हमारे पास एसआई की यूनिट है, मैंने यूनिट वाइज किया, वो कैंसिल आउट हो जाता है, आप एक्स लेके भी करोगे तो भी कैंसिल आउट होगा। एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100, खत्म क्वेश्चन आपका। एसआई आपके पास 10 था, पी आपके 90 हो जाएगा, आर टी रखा, वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। सर लास्ट वाले का 4000 होगा सर, देख लेते हैं आइए, 4000 का तो ऑप्शन, two equal sums were lent out at 7% and 5% SI respectively. The interest earned on the two loans add up. दोनों लोन का इंटरेस्ट इतना दे रखा है। The total sum lent out, दो इक्वल सम है 7% और 5% पे, और 1% की वैल्यू 20 आ रही है, और ये मैंने टोटल से निकाला हुआ है, और 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी, क्योंकि अमाउंट 100% लेट कर लेते हैं, राइट। और दो इक्वल अमाउंट लिए गए, इसलिए मैंने 7 + 5 करके निकाला हुआ है। नहीं, आंसर इस केस में 2000 आएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर सीसी में ऐसा क्लास है, कुछ है, तो मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा। ओके, अगर कुछ दिक्कत लगती है तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर मैंने टोटल सम 1 यूनिट के लिए किया हुआ है, क्योंकि 2 इक्वल सम थे, इसलिए मैंने दोनों के परसेंटेज को ऐड किया है, वरना ऐड नहीं कर सकते थे। मैंने दोनों को 1 यूनिट लेकर के किया हुआ है, और उसी वजह से मैंने पूरा आंसर निकाला हुआ है। फिर भी हम चेक कर लेंगे, अगर सीसी में इसका क्वेश्चन डिलीवर हुआ है और वहां 4000 किया मैंने, तो मैं देख लूंगा क्या क्वेश्चन में है। अगर वहां पर ऑप्शन में कुछ गलती है, कुछ रॉन्ग सॉल्व हुआ है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, चलिए खैर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्रिंसिपल एस, प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट एस से नोटेट किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2R% का है, देन पर्सन विल गेट आफ्टर 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा आपको, सीआई बताना है आपको, बताएं बताएं क्या आंसर आने वाला है, सॉल्व करिए। सर अगर इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछता तो आंसर सेम होता। 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका एसआई दोनों सेम होता है, आप सॉल्व करके देख लो 1 ईयर के लिए, आपको सेम चीजें नजर आएंगी लगभग लगभग। ओके, रिजल्ट आपको सेम नजर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे आपको उतना ही मिल जाएगा। 1 साल के लिए आपका वही अब बनेगा सीआई। ओके, सॉल्व करिए, क्वेश्चन बताइए आंसर क्या आएगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया है सीआई, इस बार पूछा गया है, राइट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, देन अ पर्सन विल गेट आफ्टर 3 इयर्स। नहीं, आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किससे दिखाया जा रहा है, एस से, 1 प्लस रेट कितनी हो गई है 2R की डिवाइडेड बाय 100, और टाइम कितना है आपका 3 ईयर,
और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन है, कैंसिल कर दोगे आप 50s इंटू 1+r/50 की पावर, सॉरी 50 होगा यहाँ, 50 की पावर 3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो ये आपका अमाउंट बनने वाला है s1+r⁻, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या आएगा। इन 3 years ₹3,000 अमाउंट टू 39930 एट x% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली द वैल्यू ऑफ x। आपको बताना है वैल्यू ऑफ x क्या होने वाला है और कितने सालों के लिए है, 3 सालों के लिए है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या था, प्रिंसिपल था, राइट। वैसे डायरेक्टली भी लगा सकते हो आप, इसे रेशियो मेथड से भी करोगे तो भी हो जाएगा आपका। बताइए, देखिए रेशियो मेथड से करें चाहे आप इससे करें, डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको अमाउंट कितना दे रखा है, 3993 का दे रखा है और प्रिंसिपल है आपका 3000, 1 प्लस कितने परसेंट है, x%/100 करोगे आप, होल क्यूब आ जाएगा आपके सामने, राइट। वैसे आसान है, 3993 जो होता है वो आपका, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, वो 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है आपका, राइट। ये आपका बनने वाला है, नहीं नहीं, जब आप कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, सॉरी माई मिस्टेक, जब आप इसे 3 से कैंसिल आउट करेंगे देन 1331 और यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1000 मिल जाएगा। ये आपका 11 का क्यूब होता है, ये आपका 10 का क्यूब होता है। सो वी कैन राइट इट 11/10 का होल क्यूब। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कुछ नंबर्स के आप होल क्यूब याद रखें, डायरेक्टली क्वेश्श्चन सॉल्व हो जाता है। कंपेयर कर लीजिए आप, तो यहां से 1 + x/10 100 कितना आ जाएगा आपका, 11/10, बस कैलकुलेट कर लीजिए, x आ जाएगा। ये याद रखिएगा आप कि ये 1331 जो होता है वो आपका 11 का क्यूब होता है, और 1000 तो आपको पता ही है 10 का क्यूब आपका होता है। ओके, सो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, x/100 बराबर आ जाएगा आपका 1/10। सो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कैंसिल होकर के 10% आ जाने वाला है, x का मान 10% वैल्यू आ रही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। वेल डन संजना, शिवम, श्री कल्याण, देवी प्रिय, जितेंद्र, बहुत अच्छे, सभी के आंसर करेक्ट हैं। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। So the least number of years in which a sum of money on 19% compound interest will be more than double। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में, हाँ ये वाला क्वेश्चन सीसी में आई थिंक सो है, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता है वहां पर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। यहाँ पर बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल, डबल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। The least number of year in which the sum of money on compound, sum of money बताना है। ओके, तो मनी का सम क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 + 19/100 आप करोगे, टू द पावर कितने सालों के लिए नहीं पता, एन आ जाएगा आपका, और कहता है मोर देन डबल होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, मोर देन डबल। पी से पी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 + 100 करेंगे तो 0.9, डायरेक्टली करते हैं, 1.19 की पावर n शुड बी ग्रेटर टू। अब आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइए, n की वैल्यू रखिए। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 साल आ जाने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही है, 4 years इज द राइट आंसर होगा। आप चेक करके देखना, इसमें वैल्यू रख के 2 3 ऐसे करके आप देखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years एट 5% per annum बी इक्वल टू 25। आपसे पूछा जाता है कि कितना अमाउंट होना चाहिए, राइट, मनी का, वो आपका कितना होगा, SI/CI का डिफरेंस 25 हो जाए ताकि, और कितने परसेंट के साथ, 2 साल के लिए 5% पे। अब देखिएगा कैसे इसको डायरेक्टली करना है, आपसे CI का रेट ऑफ परसेंट पूछा जाए 2 साल के लिए 5% का, सर सक्सेसिव, किससे, सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो CI कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर सक्सेसिव से सॉल्व कर लीजिए, बताइए। तो 5% के हिसाब से सक्सेसिव कितना हो जाएगा आपका 2 सालों के लिए, 5 + 5 10, 25/100, तो आपका आ जाएगा 10.25। तो CI कितना हो जाएगा आपका, बेसिकली CI हो जाएगा आपका 10.25% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट P। डन एवरीवन। SI कितना हो जाएगा 2 सालों के लिए, 5 दूना 10, डायरेक्टली कर सकते हो आप, तो SI आपका हो जाता है 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है बताइए आप, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 0.25% ऑफ P, दोनों का डिफरेंस, राइट, डिफरेंस अगर आप फाइंड करते हो, डिफरेंस, और ये किसके बराबर है आपका, 25 के बराबर है, आंसर आ गया आपका। सो 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P इज इक्वल्स टू 25। आप कट करेंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 100, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100
इंटू 100, 10,000 आपका आंसर है प्रिंसिपल में। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। संजना, राजन, निपा, नीतीश, ऑल ऑफ यू राइट गाइज। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। बस 3 to 4 क्वेश्चन और हैं हमारे, चेक कर लेते हैं। आइए, अभी थोड़े से क्वेश्चन आपके डीआई के हैं, ओके सॉरी डीएस के हैं, डाटा सफिशिएंसी के। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ओके बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। आइए देखते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ग्रोज एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12%, 12% के हिसाब से एनुअली करते हैं, कंपाउंडेड मंथली। अगर मंथली कंपाउंड करेंगे तो हमारा 1% आ जाएगा। आप समझते रहिएगा, आप यहां पर जिन्हें भी दिक्कत थी, 12% अगर एनुअल के लिए है और मंथली आपको कंपाउंड करना है मंथली, तो आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और उतने ही टाइम से हम टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 1। और अगर नंबर ऑफ ईयर्स देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी सॉल्व टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स वाई। आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं, वाई, तो हमारा टाइम अब कितना हो जाएगा, 12y हो जाने वाला है, क्योंकि वहां पर कंपाउंड मंथली बोला गया है। दैट इट वुड टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज अ फैक्टर ऑफ 64, मतलब जितनी थी उस जितना प्रिंसिपल अमाउंट था उससे 64 गुना ज्यादा हो जाए, फैक्टर ऑफ 24 उससे 64 गुना ज्यादा हो जाए। तो इस केस में कैसे करोगे आप जानते हैं अमाउंट कितना हो जाए, 64 गुना ज्यादा, मीन 64p अमाउंट हो जाएगा आपका। p आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 प्लस रेट कितनी हो गई है 1% की, 1/100, राइट। टाइम कितना हो गया आपका, 12 साल। टाइम आपका कितना हो जाएगा, 12 साल। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 64 इज इक्वल्स टू, ये आपका बन जाएगा 1, और 100 से आप इसे कैंसिल करते हैं, राइट, 0.001 हो जाएगा यहां पर, 0.01, 12y, 64 इज इक्वल्स टू आ जाने वाला है 1.01 की पावर 12y। ये समीकरण आपका बनना चाहिए, ये इक्वेशन बननी चाहिए, और ये इक्वेशन आपके ऑप्शन 1 में नजर आ रही है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वेल डन रक्षित, संचित, यस यू बोथ आर राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हियर। फैक्टर ऑफ 24 का मतलब क्या है समझिएगा, इंक्रीज कर जाए इतने से, मतलब 64 गुना हो जाए पहले वाले अमाउंट से इंक्रीमेंट में, राइट। तो आपका अमाउंट दे रखा है 64p, और p आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, वो कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाने वाली है आपको यहां पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम फॉर 2 years गिव्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 325 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, द सम। अब आपको सम निकालना है, इसे आप क्या करोगे, सेल्फ सॉल्व करोगे। 2 साल की बात की गई है, राइट, कितने इंटरेस्ट पे, 15 के इंटरेस्ट पे। आप यहां सक्सेसिव सॉल्व करिएगा। कौन सा मेथड, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव में 15 15 15 15 225, और 15 15 30 आपका ये है, तो 32.25% का आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा रेट का, राइट। और 32.3225% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आपका बराबर होने वाला है आपका 3225 के। तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000, 10,000 आने वाली है, फिर से आपका पी 10,000 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, पी आपका 10,000 आने वाला है इस केस में भी। डिवाइड आप जैसे करोगे कि डिजिट सेम है, बस 100,000 और 1000 मल्टीप्लाई होकर आपका 10,000 बन जाएगा। आइए बात करते हैं अपने फेवरेट क्वेश्चंस की, जो है आपके डीएस के डाटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन। दैट्स इट, लेक्चर ओवर हो जाएगा आज आपका, राइट। चलिए आइए बात करते हैं। 2 दिन से क्लासेस में हम इसे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। अच्छी खासी माइंड की एक्सरसाइज आपकी इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में हो जाती है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल सम, समझेंगे अब इसे। व्हाट इज द प्रिंसिपल सम, आपको बताना है प्रिंसिपल सम कितना होने वाला है। द सम अमाउंट 619 3 years, सम अमाउंट 615 5 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, राइट। जब भी आपको प्रिंसिपल सम निकालना हो, वो भी एसआई के अंदर, तो आपको क्या पता होना चाहिए, एसआई पता होना चाहिए आपको, दूसरा आपको रेट पता होनी चाहिए, और टाइम पता होना चाहिए, राइट। अब सोचिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, या फिर आपको अमाउंट पता हो तो अमाउंट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चेक करिए और बताएं कौन सा आंसर इसमें करेक्ट आपका होने वाला है, चेक कर लीजिए। ओके, सो आप अगर थर्ड को यूज करते हैं किसी के भी साथ, अगर आप थर्ड को किसी के भी साथ यूज कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। रीजन, आपको रेट इसमें पता है, टाइम स्पैन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, आप इससे निकाल सकते हो। मींस थर्ड को आप सेकंड से भी कर सकते हो, थर्ड को आप फर्स्ट से भी कर सकते हो। तो आपका थर्ड का फर्स्ट से, थर्ड का सेकंड से दे रखा है, मींस डी या ई में से कोई होना चाहिए अब, राइट। एक बार देख लेते हैं क्या हम इन दोनों का यूज करके कुछ फाइंड कर सकते हैं। आपको निकालना है प्रिंसिपल, चेक करिए क्या हम इन दोनों का यूज करके कुछ फाइंड कर सकते हैं, चेक करें बताएं। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे।
ऑप्शन ई सर मिस्टर राजन, ऑप्शन ई। देखिए अगर आपको बोला जा रहा है अमाउंट 690 है 3 सालों में, एसआई आपको एट एसआई सिंपल इंटरेस्ट में, और अमाउंट 750 है इन 5 सालों में, एसआई इतना दे रखा है, तो आपको इससे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? आपको यहां से दो इक्वेशन मिल जाती है। अमाउंट से आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी जहां से आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, राइट। प्रिंसिपल आप फाइंड कर सकते हैं इनको यूज करके, और इसे सॉल्व भी करिएगा। इसका आंसर आने वाला है एनी टू ऑफ द थ्री, ऑप्शन ई करेक्ट होने वाला है। थर्ड और इनको यूज करके तो काम हो ही रहा है, इन दोनों को यूज करके भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से आपको क्या नहीं पता है, आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो दो अननोन के लिए आपके पास दो पर्टिकुलर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रह रहा है, सम अमाउंट्स के ऊपर है बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको पी मिल जाने वाला है, राइट। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी बाई 100, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आ जाएगा उससे आपका आंसर। ओके, नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। व्हाट इज द प्रिंसिपल सम? फिर से आपको प्रिंसिपल सम बताना है, और आपसे बोलता है द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 30 मंथ इज हाफ द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 5 years। चलिए कोई नहीं। द सम अमाउंट टू 1050 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। देखिए रेट वाला ऑप्शन तो आपका हमेशा जुड़ जाता है, रेट वाला ऑप्शन तो हमेशा काम देने वाला है, क्योंकि रेट सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक होता है यहाँ पर। रेट वाला इंटरेस्ट आपका आ रहा है, दैट इज 8% रेट है आपकी। अब आप रेट वाले को अगर एसोसिएट करते हैं, मैं देख लेता हूं किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, तो रेट का सही बन रहा है कॉम्बिनेशन, आपको सम मिल जाएगा, क्योंकि आपको रेट मिला, टाइम मिला, अमाउंट मिला, काम हो गया हमारा। द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 30 मंथ इज हाफ द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 5 years। 5 साल, और इसमें आपको रिलेशन दे रखा है इंटरेस्ट अमाउंट का, मतलब एसआई दे रखा है आपको। ओके, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो इससे क्या क्या चीजें हमें मिल सकती हैं? टाइम स्पैन दे रखा है हमें, एंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर एसआई ये दे रखा है। तो यहां से आपका फंसेगा पी और आर। अगर आप चेक करें तो आपका पी और आर यहां फंस जाने वाला है, चेक करिए। और 30 मंथ की बात करें, 5 सालों के लिए है, तो आपका सेकंड और फर्स्ट से कोई लेना देना बन नहीं रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप करोगे तो भी नहीं होने वाला। यहाँ पे आंसर आपका केवल सेकंड एंड थर्ड होगा, आप इसे एक बार सॉल्व करिएगा। ऑप्शन केवल आपका यहाँ सेकंड आने वाला है, दिया नहीं है फर्स्ट टू स्टेटमेंट में, कैसे होगा सर? फर्स्ट टू स्टेटमेंट नहीं, तभी तो मैंने किया है फर्स्ट और थर्ड का, उससे किया है। फर्स्ट और सेकंड में नहीं दे रखा, रेशियो से मिल जाएगा श्री कल्याण, आप निकालेंगे वहां रेशियो से मिल जाएगा। ओके, रेशियो से यहाँ मिल जाने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में बी करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली, केवल सेकंड और थर्ड से ही काम होगा, फर्स्ट से कुछ गेम बनने वाला यहाँ पर नहीं है। ओके, नाउ सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन एवरीवन। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको बताना है पर ईयर के लिए, परसेंटेज पे, एनुअल के लिए। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, ये इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, आर मिसिंग है, राइट, एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 100। 2 सालों के लिए कितना है? 100 दे रखा है आपको। द अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट जस्ट डबल कर लेता है 10 सालों में, रेट हम निकाल सकते हैं यहां से आपको रेट मिल जाएगी। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, यहां से आपको प्रिंसिपल दे रखा है, राइट। बताएं आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर? ओके, अगर हम पहले वाले ऑप्शन से देखें तो आपको रेट परसेंट निकालना है, और डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई दे रखा है, जहां पर आपको 2 सालों के लिए 100 डिफरेंस दे रखा है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं वर्क। ओके, वहां से भी आप वर्क कर सकते हैं। बताएं आंसर क्या आने वाला है? और प्रिंसिपल आपको थर्ड में दे रखा है, सोचिए क्या आंसर आएगा आपका। फर्स्ट वाले से तो हमें नजर आ रहा है रेट निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाले से भी। ओके, और अगर हम सेकंड और थर्ड को भी यूज कर लें तो भी रेट मिल सकता है, कोई इशू है नहीं इसमें। ओके, सो ओनली थर्ड, नहीं थर्ड से रेट नहीं मिलेगा, आइदर ओनली सेकंड और ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड अगर यूज कर लें, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होने वाला है, चेक कर लीजिए। फॉर्मूले में आपका प्रिंसिपल अमाउंट आता है, इन दोनों का आप साथ यूज करोगे तो भी आपको रेट मिल जाएगा, क्योंकि रेट ही बची हुई है, और ये अकेले रेट दे सकता है, वो वाला फॉर्मूला आर इंटू टी इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 100। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, राइट एवरीवन। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आज सारे लगभग जितने क्वेश्चंस थे हमारे 33 या 34 जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमने आज डील करा सबको। ओके, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा ले लिया मैंने आप सभी का। ओके, नेक्स्ट जो भी अब सेशंस होंगे उनमें आपकी टाइम में बैलेंस रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा टाइम का। इधर की 3 क्लासेस थोड़ा सा इंग्लिश के चक्कर में हमारी
कम कम हो पाई हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, अभी मिक्स सेशन में उसका आपको प्रोवाइड करूंगा, रिवीजन सेट भी सॉल्व करेंगे। और आप CISI को लेकर के डरे ना, बिल्कुल प्रैक्टिस बनाए रखें, डरना नहीं है, क्वेश्चन को फोड़ना है। तो थैंक यू इंद्रनील, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। और अच्छे से पढ़ते रहें, बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही।